फिल्म की शुरुआत गैरी से होती है, जो एक टो ट्रक ड्राइवर है। वह मैडी बाकर के घर उसकी कार वापस लेने के लिए आता है। मैडी, जो एक संघर्षशील महिला है, किसी भी हालत में अपनी गाड़ी नहीं खोना चाहती। वह गैरी को अपने पुराने रिश्ते की याद दिलाकर उसे भावनात्मक रूप से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी मानने वाला नहीं है। तभी एक आदमी, जिसके साथ मैडी ने पिछली रात एक वन नाइट स्टैंड किया था, अंडरवियर में उसके घर से बाहर निकलता है। गैरी ये देखकर और भी पक्का कर लेता है कि वह मैडी की कार जब्त करके ही जाएगा। मैडी लाख विरोध करती है, लेकिन गैरी उसकी कार उठाकर ले जाता है। इस घटना के कारण मैडी अपनी ऊबर ड्राइवर की नौकरी भी खो देती है, जो उसकी आय का एकमात्र साधन था। हार न मानते हुए वह रोलरब्लेड पहनकर गैरी के पीछे भागती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। गैरी जब नाश्ता खरीदने के लिए रुकता है तो मैडी चोरी छिपे अपनी कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह अनाड़ी कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि कार अभी भी टो ट्रक से जुड़ी हुई होती है। गैरी फिर से उसकी कार उठा लेता है और अब मैडी को अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ता है। इसके बाद मैडी को पता चलता है कि उस पर बड़े पैमाने पर टैक्स बकाया है। अगर वह जल्द ही पैसे नहीं चुकाती तो उसे अपना घर भी खोना पड़ेगा। इसके अलावा वो परिवीक्षा प्रोबेशन पर भी है, यानी उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी चल रही है। इन सब समस्याओं से जूझते हुए वह अपनी दोस्त सारा के साथ एक बार में काम करने लगती है, जहां वह बारटेंडर होती है। एक दिन सारा उसे एक नौकरी की लिस्टिंग दिखाती है, जिसमें एक अमीर परिवार अपने बेटे को डेट करने के लिए किसी लड़की की तलाश कर रहा है। बदले में वे एक ब्यूइक रीगल कार देने का ऑफर कर रहे हैं। पहले तो ये सुनकर मैडी को अजीब लगता है, लेकिन फिर वह समझ जाती है कि डेटिंग का असली मतलब यहाँ पसी का कौमार्य समाप्त कराना है। हालांकि यह एक अजीब सौदा है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसके घर पर भी वही अमीर लोग कब्जा करने वाले हैं, इसलिए वह उन्हीं से फायदा उठाने की योजना बनाती है। मैडी बेकर परिवार के घर जाती है और पसी के माता पिता लैर्ड और एलिसन से मिलती है। वे बताते हैं कि उनका बेटा पसी, जो 19 साल का है, सामाजिक रूप से बेहद शर्मिला है। उसका कोई खास दोस्त नहीं है और वह अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है। हालांकि मैडी 32 साल की है और पसी सिर्फ 19 का, फिर भी वह उसके माता पिता को यकीन दिलाती है कि वह उसके लिए एक दमदार डेट साबित होगी। पसी को इस डील के बारे में पता नहीं होना चाहिए, ऐसा कहकर उसके माता पिता उसे छिपाने के लिए कहते हैं। मैडी पसी से मिलने के लिए एक कुत्ता आश्रय डॉग शेल्टर जाती है, जहां वह काम करता है। वहां पहुंचकर वह एक टाइट ड्रेस पहनती है ताकि वह पसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह झूठ मूठ का बहाना बनाती है कि वह एक कुत्ता गोद लेना चाहती है। पसी उसे एक कुत्ते से मिलवाता है, जो एक पूर्व पुलिस डॉग है, लेकिन कोकीन की लत के कारण डिपार्टमेंट से निकाला जा चुका है। मैडी पसी से थोड़ी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे वह डर जाता है और जल्दी निकलने की कोशिश करता है। मैडी उसे जिम की उधार ली हुई वैन में घर छोड़ने का ऑफर देती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो पसी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह मैडी के चेहरे पर मिर्च स्प्रे कर देता है। डेट्स और पसी का बदलाव। धीरे धीरे मैडी और पसी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। एक बार में पसी नशे में धुत हो जाता है। समुद्र तट पर दोनों नग्न होकर स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के उनके कपड़े चुरा लेते हैं। मैडी पूरी तरह नग्न होकर उन लड़कों से लड़ती है और उनके कपड़े वापस लेती है। आर्केड में वे गेम खेलते हैं और मस्ती करते हैं। धीरे धीरे पसी का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वह अधिक ओपन होने लगता है और समाज के साथ घुलने मिलने लगता है। अब पसी को मैडी से सच्चा प्यार हो जाता है। वह उससे प्रपोज करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह सब एक डील थी और मैडी सिर्फ उसकी वर्जिनिटी खत्म कराने के लिए उसके करीब आई थी। गुस्से में वह उससे रिश्ता तोड़ देता है और बहुत आहत महसूस करता है। मैडी को भी एहसास होता है कि उसे पसी से सच में लगाव हो गया था। पसी की ब्यूक कार टूट चुकी होती है और वह मैडी को दे देता है। मैडी अपना घर बचाने के लिए उसे जिम और सारा को बेच देती है। वह कैलिफोर्निया जाने का फैसला करती है, लेकिन वह आखिरी बार पसी से मिलना चाहती है। जब वह पसी को उसके कॉलेज पार्टी में मिलने जाती है तो पसी उसे अनदेखा करता है और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। आखिरकार वे एक बार फिर समुद्र तट पर मिलते हैं, जहां दोनों आपसी मतभेद भुलाकर गले लग जाते हैं। पसी उसे कैलिफोर्निया जाने के लिए शुभकामनाएं देता है और मैडी उसे अपने नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नो हार्ड फीलिंग्स एक मजेदार लेकिन इमोशनल फिल्म है जो हमें युवाओं की आत्मखोज और आत्मविश्वास के बारे में सिखाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।